तो साथियों नमस्कार। बहुत से कमेंट आते हैं हमारे पास कि सर्विक्स पकड़ने में, पीडी करते वक्त भी सर्विक्स पकड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आज हमारे डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब पहले अपना परिचय दें। हाँ सुनील जी, मैं डॉक्टर डी के शर्मा, प्रिंसिपल इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हिसार में। जी हाँ, तो आज हम बताएंगे एआई करते समय या पीडी करते समय दोनों ही में इसका गुदा परीक्षण के माध्यम से सर्विक्स को कैसे पकड़ा जाए। उसको हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो कि तकनीकी व्यक्ति को होनी चाहिए उसके हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। जी। तो डॉक्टर साहब आपका कितना तजुर्बा है इस मामले में, ये जो करवाते हो बच्चों को? ये मैं 1980 में मैं डॉक्टर मतलब मैं डॉक्टर मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। मेरा बिल्कुल जन्म यूँ 84 कह का सकते है। हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जन्म मतलब जन्म भी नहीं हुआ था तब से आप बिल्कुल, ये ये काम लगभग करते आ रहे मैं हैं। उन्हें अच्छा, 42 साल हो लिए लगभग इसी पशुपालन से जुड़ा हुआ हूँ और ये कृत्रिम गर्भाधान ये विषय क्या किया हुआ मेरा डॉक्टर साहब जुनून है। आपने फिर ये? मैंने फिर एमबीएससी की है जी, गायनेकोलॉजी में गायनेकोलॉजी। और उसका फिर लगातार प्रैक्टिकल प्रयोग मैंने राजकीय पशुधन फार्म हिसार पे एआई के रूप में ही मैं इसका करता रहा हूँ। तो साथियों अभी आप देख पा रहे हो डॉक्टर साहब का 40 साल का तजुर्बा है, जो कि इसी में गायनी में, और ये आपको एक एक चीज बारीकी से अंदर के बारे में अभी लाइव बताएंगे कि सर्विक्स कैसे होती है, कैसे पकड़ेंगे। तो चलो साथियों अभी हम देखते हैं वीडियो। हाँ, तो मैं आज जैसे मैंने पहले बताया था कि आज हम एआई करते समय या पीडी करते समय सबसे पहले सर्विक्स का पकड़ना, उसको कैसे हम शुरुआत करेंगे वो हम डेमोन्स्ट्रेट करवाएंगे। तो ये हमारा स्टूडेंट ये अब शुरुआत करेगा और उसको हम डायरेक्शन देंगे कि कैसे करना है। तो जैसे मैंने बताया था कि कृत्रिम गर्भाधान के तीसरे चरण और अंतिम चरण को हम शुरुआत करते हैं कि अपना कोई भी एक हाथ चिकनाई युक्त दस्ताने से लगा हो उसको अंदर गुदा में डाल लें और सर्विक्स को ढूंढने की कोशिश करें। आप करेंगे? सर मेरे को अंदर इसमें रिंग महसूस हो रहे हैं गुद्दा मार्ग में। हाँ, तो ये जो रिंग में ये महसूस हो रहे हैं तो ये सलवटें हैं, वजाइनल फोल्ड हैं ये। तो इसके लिए कहीं ना कहीं अपना पूरा हाथ सीधा कर दीजिए ताकि इसमें ये सलवट वजाइनल फोल्ड की निकल सकें। जी सर। और उसके बाद जो मैंने बताया था कि सर्विक्स का केवल एक ही गुण होता है और वो कठोरतम जननांग है जो कि इस प्रजनन नलिका का एक बीच वाला भाग है। तो उसी तरह उसको हम सब कठोरतम जननांग को पकड़ने की कोशिश करेंगे और उसका हाथ उंगलियों और अंगूठे के बीच में आएगा तो वो सर्विक्स ही होगा। जी सर। सर मेरे को नीचे फील हो रहा है कुछ हार्ड हार्ड, लेकिन इसको ये हाथ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो ये हाथ में पकड़ने के लिए तो इसको हमने बताया था कि इनके 4 उंगलियों और अंगूठे के बीच में पहचान केवल इसकी यही है कि कठोरतम जननांग जो कि दाएं बाएं हिल सकता हो। अदरवाइज ये हड्डियों का पिंजरा है, ये सारे ये इसमें हड्डियां भी हैं, उसको नहीं पकड़ना। वो सबसे कठोर होंगी लेकिन वो नहीं सर्विक्स होगी। देखिए जो कि कठोरतम जननांग जो कि दाएं बाएं हिल सकता हो वो सर्विक्स हो गई। जी सर, मैं कोशिश करता हूँ। सर ये बार बार हाथ से छूट जाता है। हाँ, इसको ढूंढो, पकड़ो और स्थिर कर लो। 3 पॉइंट बताए थे इसको। इनके 4 उंगलियों और अंगूठे के बीच में इसको पकड़ इसको दृढ़ हाथों से इसको पकड़ना है ताकि इसके ये और पहचान भी हो सके कि ये यही सर्विक्स है। सर ये दाएं बाएं हिला भी सकते हैं इसको? हाँ, दाएं बाएं बिल्कुल, थोड़ा सा ये प्रजनन नलिका है, नलिका ये दाएं बाएं हिल सकती है इसमें। जी सर। और इसका दूसरा चरण फिर इसको अगर आपने ढूंढ लिया है तो इसको हमने एआई के लिए या पीडी के लिए भी हमें इसको अंगूठे को और सर्विक्स पे लाना है। जी सर। तो कि ये पोजीशन ये कंफर्म हो गए तो उसको वापस ये पोजीशन लानी है आपने। तो ताकि इसमें ये जान सको कि ये पशु मध्यकाल में है या पशु गर्भित है, दोनों ही अवस्था के लिए। तो ये पोजीशन लाइए आप, ये अंगूठे को और सर्विक्स पे ले जाएं। यूं से हम 2 उंगलियों के बीच में अगर सर्विक्स रहेगी तो अंगूठा ये और सर्विक्स पे आ जाएगा। जी सर। और उसकी पहचान केवल एक ये इसी का कि ये एक
और सर्विक्स एक डिप्रेशन है कि एक छोटा हल्का सा, अगर पशु हीट में नहीं है तो ये एक सिंपल एक गड्ढा ही हमें महसूस होगा। और अगर सर्विक्स बंद है तब ये कि गर्भित होने का पहली निशानी है। जी सर। और सर्विक्स फील होगी? हाँ जी सर, मेरे को सर्विक्स बंद है या खुली है? नहीं सर, सर्विक्स बंद है। बंद है, हैं? हाँ तो ठीक है। तो लेकिन ये पहचान लिया आपने, इसमें गलती नहीं हो सकती। पहले ढूंढो, पकड़ो, स्थिर कर लो और उसको फिर अब पीडी करनी है या एआई करनी है तो ये अंगूठा ही बताएगा कि वास्तव में ये एआई करने का उचित समय है या नहीं है। जी सर। थैंक यू। तो साथियों, डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि आजकल आप देख पा रहे हो कई जगह डम्मी पे करवाते हैं, लेकिन हम पशुओं पे लाइव, जो ये फंडर पशु है, इन पे हम बच्चों को लाइव करवाते हैं ताकि बच्चे को गांव में जाकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना उठाना पड़े। क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकली ट्रेनिंग नहीं लेंगे तब तक हमें इस बारे में जानकारी अच्छे तरीके से नहीं होगी। तो आपने देखा है हमारे डॉक्टर साहब 42 साल का अनुभव है और बच्चों को अभी आपने देखा प्रैक्टिकली बहुत बढ़िया तरीके से, जैसे सर्विस पकड़ना है, एआई करना है, पीडी करना है, अपनी देख रेख में बड़े अच्छे अच्छे करवाते हैं। साथियों, अगर कोई भी बच्चा अगर एडमिशन लेना चाहता है, मैं कहता हूं कि सबसे पहले ई पशु हाट पे ज़रूर चेक करें, क्योंकि ये गवर्नमेंट की साइट है। उससे आपको पता लग जाता है कि कई जगह स्किल के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं। तो आप लोग भी ई पशु हाट पे चेक करें। हमारा कॉलेज का नाम भी इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से आपको मिलेगा। तो साथियों, ये वीडियो कैसे लगी? अगर कोई और भी आपको जानकारी लेनी है तो आप इसके कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।